एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो युवा होता है वो हंटिंग के लिए जाने ही लगता है, लेकिन तब उसे एक फ्लैशबैक आता है और वो सोचता है कि जो वो गार्ड था उसने उसे कहा था कि ये जंगल बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और यहाँ के जो क्रिएचर है वो बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है। और उसने उसे एक बार ये भी कहा था कि यहाँ के जो गॉब्लिन है वो इतने खतरनाक है, उन लोगों ने बहुत सारे विलेज को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। इसके बाद हमें जंगल के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे युवा बहुत सारे मॉन्स्टर को मार देता है और इसके कुछ देर बाद जो युवा होता है वो घर के लिए जा रहा होता है और तब वो देखता है कि एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर एक छोटे से एनिमल के ऊपर अटैक कर रहा होता है। और इसके बाद हमें ये दिखाया जाता है वो जो मॉन्स्टर होता है उसका लेवल 600 होता है। और ये देखने के बाद जो युवा होता है वो थोड़ा शॉक हो जाता है और वो कहता है कि मुझे लगता है मुझे यहाँ से जाना चाहिए, लेकिन वो अचानक से रुक जाता है और वो कहता है अगर मेरे ग्रैंडपा यहाँ पे होते तो वो शायद इस एनिमल को बचाने की कोशिश करते। और हम देखते हैं जो युवा होता है वो अचानक से उस मॉन्स्टर को जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद हम देखते हैं वो बड़ा सा मॉन्स्टर अचानक से गायब हो जाता है और ये देखने के बाद जो युवा होता है वो थोड़ा शॉक हो जाता है कि वो मॉन्स्टर कैसे गायब हो सकता है। इसके बाद युवा उस एनिमल को देखता है जो बहुत ही ज़्यादा जख्मी होता है और जिसके कारण जो युवा होता है वो एक मेडिसिन को निकालती है और उस एनिमल को पीने के लिए देती है। और इसके बाद हम देखते हैं जो एनिमल होता है वो फिर से ठीक हो जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं जो युवा और वो एनिमल होते हैं वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। इसके बाद युवा उस पेट को एक नया नाम देती है और उसका नया नाम होता है नाइट। और इसके बाद ये दोनों अपने हाउस की ओर जाने लगते हैं। इसके बाद हम युवा को देखते हैं जो ब्रश की मदद से अपने इस न्यू पेट की बॉडी को क्लियर कर रही होती है। और इसके बाद वो अपनी लेवल को जैसे ही चेक करती है वो देखती है कि उसका लेवल बहुत ही ज़्यादा कम है और वो सोचती है कि मेरा लेवल बढ़ क्यों नहीं रहा है। इसके बाद युवा अपने स्कूल के ड्रेसेस को पहनती है और अपने पेट को बोलती है कि मैं स्कूल से जल्दी ही आ जाऊंगा, तुम घर की देखभाल करना। इसके बाद हमें स्कूल के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे जो युवा होता है वो सबसे बोलता है कि मेरे पास एक पेट है और मैं उसके लिए कुछ चीज़ों को खरीदना चाहता हूँ। और तब जो कजामा होती है वो युवा के पास में आती है और बोलती है कि क्या तुम्हारे पास उसकी एक तस्वीर है। और तब जो युवा होता है वो बोलता है कि तुम मेरे बहुत ही ज़्यादा करीब हो। और तब जो कजामा होती है वो थोड़ा दूर चली जाती है। और इसके बाद जो उसके बाकी के जो फ्रेंड्स होते हैं वो बोलते हैं कि हमारे पास में एक शॉपिंग मॉल है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊँगी क्योंकि मेरा एक काम है। और तब हम देखते हैं जो कावरी होती है वो बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग करने के लिए जा सकती हूँ। और हम देखते हैं जो युवा होता है वो इस पे एग्रीड करता है। इसके बाद जो युवा होता है जब उसका शॉपिंग कंप्लीट हो जाता है तब वो घर के लिए चला जाता है। और हम देखते हैं जो नाइट होता है वो युवा को देखने के बाद बहुत ज़्यादा खुश होता है। और इसके बाद युवा और नाइट दोनों वॉकिंग करने के लिए शाम को चलने लगते हैं। और हम देखते हैं जो बाकी जो लोग होते हैं वो इन दोनों को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और बोलते हैं ये जो लड़का है ये बहुत ज़्यादा हैंडसम है। और इसके बाद हम देखते हैं जो युवा होता है वो थोड़ा चलने के बाद उसे कावरी मिलती है। और तब जो कावरी होती है वो बोलती है कि ये डॉग क्या तुम्हारा है। और तब जो युवा होता है वो बोलता है हाँ ये डॉग मेरा ही है और ये एक नया फैमिली मेम्बर है हमारे हाउस का और इसका नाम है नाइट। और इसके बाद हम देखते हैं जो नाइट होता है वो कावरी के साथ खेलने लगती है। इसके कुछ देर बाद जो युवा होता है वो म्यू को देखती है और बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और तब जो म्यू होती है वो बोलती है कि मैं बस यहाँ पे घूम रही हूँ और मेरा हाउस इस पार्क के पास में ही है। और इसके बाद जो युवा होता है वो बोलती है कि ये मेरी एक फ्रेंड है, इसका नाम है कावरी। और इसके बाद हम देखते हैं जो म्यू और युवा होते हैं वो थोड़ी देर के लिए बातचीत करते हैं। और तब हम देखते हैं जो म्यू होती है वो बोलती है कि मैं आशा करती हूँ कि हम दोनों फिर से मिले और वो यहाँ से जाने लगती है। और इसके बाद हम देखते हैं जो कावरी होती है वो युवा को बोलती है क्या तुम म्यू को डेटिंग करते हो। और तब जो युवा होता है वो ये सुनने के बाद शौक हो जाती है और बोलता है नहीं, मैं उसे डेटिंग नहीं कर रहा था। और हम देखते हैं जो कावरी होती है वो बोलती है कि मुझे लगता है तुम झूठ बोल रहे हो। और इसके बाद हम देखते हैं एक चोर होता है वो एक ग्रैंडमा से उसका पर्स को लेके भागने लगती है। और तब जो युवा होता है वो अपने पेट नाइट को बोलती है कि उस चोर को पकड़ने के लिए।
और इसके बाद युवा और जो कावरी होते हैं वो उस ग्रैंड माँ के पास में जाती है और बोलती है कि चिंता करने की कोई भी बात नहीं है, जो नाइट है वो उस चोर को पकड़ के ले आएगा। और इसके बाद जो वो नाइट होता है वो उस चोर को पकड़ के यहाँ पे ले आता है। और हम देखते हैं जो युवा होता है वो कावरी को बोलती है कि तुम पुलिस को फ़ोन करो। और तब जो कावरी होती है वो पुलिस को फ़ोन करती है, लेकिन जो चोर होता है वो अचानक से एक चाकू को निकालती है और उसे मारने ही वाली होती है, लेकिन जो युवा होता है वो उसके हाथ को पकड़ लेती है और उसे ज़मीन में गाड़ देती है। और ये देखने के बाद जो बाकी जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं ये लड़का तो सच में कूल है। इसके बाद कावरी युवा को बोलती है क्या तुम ठीक हो? और तब जो युवा होता है वो बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। और इसके बाद जो कावरी होती है वो बोलती है कि तुमने मेरी लाइफ को बचाया है, इसके लिए मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और इसके बाद हमें जंगल के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे जो युवा और नाइट होते हैं वो बहुत सारे गॉब्लिन को मार रहे होते हैं। इसके बाद वहाँ पे एक बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है और तब जो नाइट होता है अकेले उसके साथ फाइट करने के लिए चला जाता है। और जो नाइट होता है वो कुछ देर बाद वो उस मॉन्स्टर को मार देता है। इसके बाद युवा और नाइट जब जंगल में घूम रहे थे तब वो एक डियर को देखते हैं, जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि ये डियर कोई मामूली डियर नहीं, एक मिस्टीरियस डियर है और इसका लेवल भी बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। और तब जो युवा होता है वो उसे देख के ही बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है। और तब हम देखते हैं और डियर अचानक से इनके ऊपर अटैक कर देती है। और तब जो युवा होता है वो नाइट को उसके ऊपर अटैक करने के लिए बोलती है। इसके बाद हम देखते हैं और डियर दो टाइप के मैजिक को यूज़ कर सकती है, एक है फायर टाइप और दूसरा है आइस टाइप। इसके बाद जो युवा और नाइट है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल करने के बाद वो उस डियर को मार देते हैं। और इसके बाद इन दोनों को उस डियर के बॉडी से बहुत ज़्यादा आइटम मिलने लगते हैं। इसके बाद युवा एक एनिमल से फाइट करता है जो बहुत ज़्यादा फुर्तीला होता है और हम देखते हैं युवा और नाइट दोनों मिलके उस एनिमल को मार देते हैं, लेकिन उस एनिमल की वजह से एक पत्थर में थोड़ी दरार सी क्रिएट हो गई थी। और इसके बाद हम देखते हैं जो युवा होता है वो जब अपना लेवल को चेक करती है वो देखती है कि उसका लेवल पहले से थोड़ा बढ़ चुका है। और वो अपना जो नाइट है उसका भी लेवल को चेक करती है, तब उसे पता चलता है कि उसका भी लेवल पहले से थोड़ा बड़ा है। और हम देखते हैं उनके सामने में जो चट्टान थी वो टूट जाती है और उन्हें अंडरग्राउंड का एक रास्ता मिलती है। और तब वो दोनों उसमें जैसे ही जाते हैं हम देखते हैं साइड के जो लाइट है वो अपने आप ही जलने लगते हैं। और इसके बाद वो दोनों ही जैसे ही और आगे जाते हैं उन्हें वहाँ पे एक बुक मिलती है, द बुक ऑफ सेज नाम की। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक टाउन के सीन को जहाँ पे एक बंदा बोलता है मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एक बंदे को मारो। इसके बाद वो एसोसिएशन बोलती है इसके लिए तुम्हें मुझे बहुत सारे पैसे देने पड़ेंगे। और इसके बाद हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाती है।